हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कैजुअल वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं आचार संहिता। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगा हुआ है और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता लगाता है कि चुनाव फेयर हो और उसमें जैसे कि कोई भी उम्मीदवार जनता को प्रलोभन या फिर डरा धमका के वोट नहीं ले सकता है, जिससे कि लोकतंत्र जिंदा रहे। इस तरीके की सुनिश्चित करता है चुनाव आयोग कंडीशंस को। तो क्या हुआ था, जब इमरजेंसी क्यों लगा था, ये चुनाव आचार संहिता से ही रिलेटेड चीज है कि इमरजेंसी क्यों लगा था। 1971 में चुनाव हुआ था और 1971 में चुनाव जब हुआ था तो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी सांसद के लिए। तो उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था। उनके विपक्षी जो खड़े थे वो चुनाव तो हार गए और बहुमत मिली, इंदिरा गांधी को बहुमत मिली थी, लेकिन उन्होंने केस किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया 1975 में, 4 साल बाद, कि सही बात है, इन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था, इसलिए इनका जो सांसदी जो कैंडिडेटर है, मतलब चुनाव केवल इंदिरा इंदिरा पीएम रहेंगी, ऐसा उन्होंने कोर्ट किया था जज ने कि इंदिरा पीएम रहेंगी, लेकिन उनका जो चुनाव अवैध था, इलीगल था, इसलिए वो सांसद नहीं रहेंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कई लोग पूरा जेपी वेपी विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने का प्लान बनाया कि हाँ इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन उनके बेटे थे संजय गांधी। संजय गांधी मिले, एक बंगाल के नेता थे सिद्धार्थ शंकर रॉय रे, शायद सिद्धार्थ शंकर रे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो जयप्रकाश नारायण उस समय के बहुत बड़े नेता थे। वो बार बार कुछ अपने भाषणों में कहते थे इंदिरा गांधी को हटाना है, निकम्मी सरकार है, और इसके लिए वो पुलिस आर्मी ये सबको आह्वान कर रहे थे कि पुलिस आर्मी अपने हथियार डाल दो, और ताकि इस निकम्मी सरकार का मतलब विरोध किया जा सके। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 352 जो आर्टिकल है संविधान में, उसमें लिखा था कि आंतरिक अशांति अगर हो तो इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। तो आंतरिक इमरजेंसी के लिए आंतरिक अशांति पर इमरजेंसी लगाया जा सकता था। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था ये बयान कि वो एक नेता है जो कि ये कह रहा है कि पुलिस और आर्मी हथियार डाल दे तो आंतरिक अशांति आ ही जाएगी। तो इसको कोट करते हुए उन्होंने 352 लगाया 1975 में। और 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो आई के गुजराल उस समय के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। तो उनको बताया गया था कि बोलो कि सब प्रेस व्रेस सब भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब खत्म, अब इमरजेंसी लग गया है। तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था, तो उनको ही बदल दिया गया था। और बदल के और फिर ये सब कुछ कराया गया और सारी चीज़ें कायदे से हुई कि सब प्रेस बंद हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे नेता जो भाषण दे रहे थे सब के सब जेल में गए, पीटे एकदम, उनकी अच्छे से मतलब जेल वेल में डाला गया बढ़िया से। और फिर वहाँ पे 2 साल तक 1977 तक मार्च में खुला इमरजेंसी। 2 साल बाद जब लगा कि कंट्रोल से अभी क्या है कि बर्दाश्त से बाहर जब हो जाएगा, तो उन्होंने बंद कर इमरजेंसी ख़त्म करने का ऐलान करवा दिया। उस समय के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अहमद करके। तो उस समय फ़खरुद्दीन अहमद ने फिर से इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया और फिर चुनाव हुआ। और चुनाव जो लोग बंद किए गए थे इमरजेंसी में, वही लोग जनता पार्टी का गठन किए और जनता पार्टी जीत के सरकार में आई।